उसमें पेपर घर पर पहुंचता था। घर से कॉपी लिखकर स्कूल पहुंचती थी। मार्कशीट फर्जी बनती थी। वो अपने गिरेबान में नहीं जाके देखते। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है। मैनपुरी में 2017 से पहले बदमाश दारू पी के सड़क पे गोल गोल पेशाब करते थे। अच्छा। हाँ, मैनपुरी में ये ज्योति तराई पे हमने 50 बार देखा है। इस हिसाब से सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस हिसाब से प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को भी दे देना चाहिए। फिर तो मतलब ये इस तरीके के प्रोटेस्ट करवा करके सबका इस्तीफा दिलवा देंगे, लोकतंत्र और संविधान कहाँ जाएगा? फिर तो लोकतंत्र संविधान खतरे में आ जाएगा। यहाँ की जो 50% जनसंख्या है वो बिल्कुल बदल चुकी है, बदल चुकी है। पूरी तरह यूपी में फिर योगी आई। हाँ बढ़िया, हम दोबारा भी योगी ही चाहते हैं, योगी जी को। बिल्कुल, कि हमारा जो जिला है गुंडागर्दी से कम हुआ है। अगर हम शाम को पढ़ने आते थे मैनपुरी, शाम को लेट हो जाते थे तो घर वालों को चिंता होने लगती थी, घर पर कैसे आएंगे, कि वहीं रुक जाना, जहाँ जगह मिले वहाँ रुक जाना। अखिलेश यादव कहते हैं कि दलित पिछड़ा है, वो अभी तक पिछड़ा ही रह गया है, बाकी सब आगे बढ़ गए। वो उनका राजनीतिक मामला है, वो क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, बाकी ऐसा कुछ है नहीं अभी उत्तर प्रदेश सरकार। कॉकरोच की तो कोई औकात नहीं है। कॉकरोच के साथ जो मच्छर और मक्खी लगी हुई ना, उनकी यूपी में आने की हैसियत नहीं है। अच्छा। यहाँ मगरमच्छों को धो डाला है यहाँ के युवाओं ने। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में और जो 2027 का इलेक्शन है ये करीब आ चुका है और तैयारियां अभी से चल रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तैयारियां देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे जनता से कि इन 9 सालों में क्या कुछ परिवर्तन देखा है, क्या आने वाले टाइम पे जो यहाँ की जनता है वो बदलाव देखना चाहती है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किसी और को देखना चाहती है, या फिर कहा जाए योगी जी को पुनः देखना चाहती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बढ़िया, हम दोबारा भी योगी ही चाहते हैं, योगी जी को। बिल्कुल, कि हमारा जो जिला है गुंडागर्दी से कम हुआ है, कम हो गया। हाँ, रोड पे महिलाएं हैं, कुछ भी है, रात के 9-10 बजे तक सुरक्षित आती जाती रहती है। बिल्कुल। पहले की क्या स्थिति थी? पहले की स्थिति खराब थी, रोड की खराब, ठीक है। रोड पे जैसे अंधेरा हो जाता था तो लुटने का भारी डर रहता था। हाँ, अब नहीं, मतलब लूट खसोट हो जाती थी। अब नहीं, अब नहीं। तो अच्छा, 2027 में किसको देखना चाह रहे हैं? भैया योगी को ही सपोर्ट करता हूँ, योगी जी को। बिल्कुल। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव का क्या होगा? नहीं, वो तो अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना वोट, अपना अपना मत है, ठीक है। हाँ, हम तो भाई योगी को ही, हाँ बिल्कुल, योगी जी को सपोर्ट। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। आरोप लगते हैं कि योगी जी के सरकार में लोगों को बांट दिया गया है, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति चलती है, मंदिर मस्जिद वाली राजनीति चलती है, इससे उत्तर प्रदेश से वो विभाजित हो गया है। वो चीज नहीं हम बताना चाहते, हम अपने हिसाब से बताते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसी देह पे हम दोबारा भी योगी को ही वोट करेंगे। अच्छा, पानी बिजली कैसा है यहाँ का? पानी बिजली सही चल रहा है, सही है, बिल्कुल। स्वच्छता कैसी है, साफ सफाई? साफ सफाई भी ठीक है। ठीक है। बुजुर्ग खुश है इस सरकार से? नहीं, हम तो खुश हैं। बाकी कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, पानी बिजली? बढ़िया, पानी बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब एक नंबर की। उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों से सब एक नंबर की है। पिछली सरकारों से बेहतर? बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मतलब मैनपुरी में कितना बदलाव, कितना परिवर्तन देखा है? मैनपुरी में 2017 से पहले बदमाश दारू पी के सड़क पे गोल गोल पेशाब करते थे। अच्छा। हाँ, मैनपुरी में? ये ज्योति तराई पे हमने 50 बार देखा है, और अब कोई करके दिखा दे बार भी। ये मैनपुरी में होता था। अभी मैनपुरी के क्या हालात है? बढ़िया है, कहीं कोई मक्खी भी नहीं बनती। अच्छा। गुंडे माफिया किधर गए? कुछ है ही नहीं, तब या तो ऊपर चले गए, नहीं बिल में घुस गए। बिल में घुस गए। अच्छा, ये योगी जी पे आरोप लगता है कि जैसे योगी जी ने लोगों को जाति धर्म में बांट दिया है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई झूठ है। जो योगी जी ने किसको बांट दिया? इस सरकार में योगी जी किसका, सबका भला कर रहे हैं, किसी एक जाति विशेष का भला थोड़ी कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं। बताओ किसको क्या नहीं मिल रहा, किसको क्या नहीं मिल रहा है, किसको राशन नहीं मिल रहा, किसको मकान नहीं मिल रहा, या किसको नौकरी नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा बताओ? अखिलेश यादव कहते हैं कि दलित पिछड़ा है, वो अभी तक पिछड़ा ही रह गया है, बाकी सब आगे बढ़ गए। वो उनका राजनीतिक मामला है, वो क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, बाकी ऐसा कुछ है नहीं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में। तो सत्ता में किसको लेके आने वाले? बाबा जी, योगी आदित्यनाथ। बाबा जी को लेके? बाबा जी। अखिलेश यादव मायावती? कभी नहीं,
कभी नहीं। कभी नहीं। राहुल गांधी का कुछ हो पाएगा? राहुल गांधी अगर अपना पार्टी नेतृत्व बदले, शीर्ष नेतृत्व, तब कुछ हो सकता है। तब कुछ हो सकता है। अच्छा, बाकी सुविदिन ओवैसी का अगर आपने नाम सुना हो तो हाँ? कुछ हो पाएगा? कौन? ओवैसी का नाम सुना है? अरे नाम सुना, क्यों नहीं सुना, अच्छी तरह सुना। हाँ, वो भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़ने। ये तो नेता है, चुनाव लड़ने दो। आगे क्या लगता है कि मैनपुरी के लोग और क्या चाहते हैं सरकार से, कि सरकार क्या करे और क्या उम्मीद है? थोड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे, और कोई मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ थोड़े बहुत जो मुद्दे बचे, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो। हाँ बस, इन्हीं दो मुद्दों पर ध्यान दे। आपका क्या नाम है? सुब्रत यादव। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम बताया? सुब्रत यादव। सुब्रत, क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम हुआ है इस सरकार? सरकार में वैसे तो शिक्षा के मामले में कुछ भी तो हुआ नहीं है, और मैं ये कुछ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो धर्मेंद्र कुछ नहीं हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों रिजाइन देते, बताना। धर्मेंद्र प्रधान का तो रिजाइन वो हो तो गया है, संतुष्ट नहीं है इससे आप? संतुष्ट है तो बनेगा तो उन्हीं पार्टी का, तो भ्रष्ट तो होगा ही। मतलब बीजेपी से जो भी बनेगा वो भ्रष्ट होगा। हाँ। तो इस हिसाब से सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे इस हिसाब से प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को भी दे देना चाहिए। फिर तो मतलब ये इस तरीके के प्रोटेस्ट करवा करके सबका इस्तीफा दिलवा देंगे, लोकतंत्र और संविधान कहाँ जाएगा? फिर तो लोकतंत्र संविधान खतरे में आ जाएगा। नहीं। हाँ। मेरा कहना ये है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? कंफ्यूज है आप? नया चढ़ाव आता है। अच्छा। नया दौर आ गया, तुम्हारा ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहाँ की जो 50% जनसंख्या है वो बिल्कुल बदल चुकी है, बदल चुकी है। पूरी तरह यूपी में फिर योगी आएंगे। ये कह रहा हूँ, 2 बार भी आए और इस बार भी आएंगे। योगी जी योगी जी आएंगे। अब देखिए ऐसे युवा है वो असंतुष्ट है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा युवा संतुष्ट इसलिए नहीं कि आप जो अभी आप देख रहे प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें 11-12 लाख लोग आए थे, लेकिन प्रोटेस्ट उसके बाद भी हुआ, विपक्ष उसको घेर रहा है, लेकिन इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी जी को फुल वोट मिलेगा यूपी में। हाँ, पूर्ण बहुमत से आएंगे योगी। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी के एक आशुतोष रंका प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि ये विदेशी वालों का फंडा है, यार यूपी में नहीं चलेगा। ये विदेशी जो कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, ये यूपी में नहीं चलेगी। यूपी में योगी उपयोगी है। ये जी। अच्छा, ये वहाँ से जंतर मंतर के मंच से बोला गया है कि योगी जी पेपर लीक मत करवाइए, वरना आपको भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पंजाब में एक लिस्ट का पेपर हुआ था, अपनी कोई नहीं देखता है। ये सरकार जो केंद्र में होती है ना, उसको सारी हैंडल करती है। देखिए, अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, अब योगी जी लगातार है वो अपनी सभाएं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। सीजेपी के एक आशुतोष रंका है, प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि योगी जी पेपर लीक होने से आप लोग रोक लीजिए, वरना ऐसा ही प्रोटेस्ट यूपी में भी देखने को मिलेगा। उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर हम एक ही लाइन में एक ही बात कहना चाहेंगे, जो कॉकरोच मच्छर और मक्खी उधर जो उदम काट रहे हैं, उधर आतंक मचा रहे हैं, वो एक बार यूपी की तरफ रुक करके ही देख ले। यहाँ पर युवा बिल्कुल तैयार है, ना कोई पेपर लीक हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ये केवल पेपर प्रोपेगेंडा है, हर सरकार में लीक हुए। बनाने वाले इंसान हैं, तो जो चीज किसी को नहीं मिल पाती उसका लालच हर किसी को आता है, हर किसी को आता है। पेपर बनाने वाला है तो उसने सोचा हम अपने भतीजे को दे दें, वो पास हो जाएगा, उसने अपने दोस्त को दे दिया, किसी को दे दी, पेपर लीक हो गया। आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इसलिए लीक का अंदाजा हो जाता है। पहले जो पूर्व की सरकार रही है उसमें पेपर घर पर पहुंचता था, घर से कॉपी लिखकर स्कूल पहुंचती थी, मार्कशीट फर्जी बनती थी, वो अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, बाबा का राज बिल्कुल निष्पक्ष काम करता है। योगी जी बनेंगे। अगर उन्होंने मन बना लिया है यूपी आने का, तो पुलिस और प्रशासन की जरूरत नहीं देंगे। आप लोग साथ नहीं देंगे उनका कोई साथ नहीं। जो छात्र हैं, ओरिजिनल छात्र हैं, उनकी गंभीरता को समझा, उनकी बात को समझा, तो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उनकी बात को लेकर इस्तीफा दिया है। और हमें और भी बिल सदन में पास कराने हैं, इसलिए इस्तीफा दिया है, जो कि सदन में जो शोर हो रहा है वो बंद हो जाए। ये कॉकरोच के अब इस्तीफा दिलवा लेते, यहाँ जो मगरमच्छ बैठे हैं, यूपी सरकार चला चुके हैं, वो नहीं इस्तीफा दिलवा पाई, ये कॉकरोच के दिलवाएंगे।
मगरमच्छ आप किसको बोलते हैं? जो पूर्व की सरकार में रहे हैं, पूर्व में जो सरकारें रही उनमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। जो शिक्षा मंत्री थे वो उन फर्जियां डिग्रियां देकर लोगों को पास कराते थे, नकल से पास कराते थे, तभी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने भी उनके जमाने में नकल से ही पास किया, तब नेता बने घूम रहे हैं। अगर हम सही से पढ़ाई की होती, अगर सही से पढ़ाई की होती, नकल नहीं की होती तो हम भी रोजगार पाए होते। लेकिन 2005 में हमने भर्ती देखी थी पुलिस की, यही मैनपुरी से। शाम को हमारी सूची में नाम था, सुबह शिवपाल यादव की सूची लग गई, उसमें से नाम गायब था। क्योंकि हमने 2.5 लाख रुपए नहीं दिए थे। 2.5 लाख रुपए भी मांगे जा रहे थे। और ये कहते कि निष्पक्ष पहले पेपर हुआ करते थे। निष्पक्ष नहीं होता था। अगर हम शाम को पढ़ने आते थे मैनपुरी, शाम को लेट हो जाते थे तो घर वालों को चिंता होने लगती थी, घर पर कैसे आएंगे, कि वहीं रुक जाना, जहाँ जगह मिले वहां रुक जाना। यानी कि थोड़ा सा भी अंधेरा हुआ दिन में भी लूट लिए जाते थे रोड पे। अच्छा। हमारा गांव पड़ता है भोगांव से अलीगंज वाले रोड पे, तो दिन में भी कोई जाता था लूट लिया जाता था। इतना रोजगार उन्होंने दे रखा था पूर्व की सरकार ने। युवाओं को जो नकल माफिया थे उनको इतना रोजगार दिया था उन्होंने, लूटने का, छिनैती करने का, अपहरण करने का, बलात्कार करने का, छेड़खानी करने का, इतने रोजगार थे। भाई रोजगार चले गए इसलिए बोल रहे बेरोजगार घूम रहे। पढ़ा लिखा युवा कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपने काम से हैं। पहले युवा के पास देखो सादा फोन नहीं होता था, आज एप्पल और वो एंड्रॉइड फोन बढ़िया एकदम S25, S26 ये लेके घूम रहे हैं। ये एक विकास है, विकास दिख रहा है जमीन पे। बाबा जी की सरकार बहुत अच्छी है और बाबा जी आएंगे, हमेशा बाबा जी ही रहेंगे। कितना बदला है 9 सालों में? मैनपुरी कितना बदला है? उत्तर प्रदेश कितना बदला है? कितने चेंजेस? मैनपुरी में अभी एक यहाँ पर फिल्म दिखाई गई थी, जो बदलाव हुआ है मैनपुरी में, रोडें सब अच्छी हो गई हैं। पहले क्या होता था, रोडों में गड्ढे रखे जाते थे क्योंकि बांध धीरे निकले उनको लूट लिया जाए। अच्छा। हाँ, अब रोडें अच्छी हो गई हैं, कॉलेज अच्छे हो गए हैं, विकास कार्य। ऐसा कोई गांव नहीं है जिन गांव में एक भी रोड नहीं थी, जिन गांव को रोड से जोड़ा नहीं गया था, वो सारे गांव। एक गांव अगर विधानसभा में भोगांव में कोई एक गांव बता दे कि ये गांव उस सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको परसों ही काम लगाने का काम किया जाएगा। कोई भी गांव नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं पहुंचा हो। बाकी क्या लगता है, सरकार से क्या उम्मीद है? 27 में लगता है योगी जी सत्ता में आएंगे या छुट्टी हो जाएगी योगी जी की? योगी जी की छुट्टी नहीं होगी और ना किसी में मादा है योगी जी की छुट्टी करने का। योगी जी को पहचान नहीं पाए ये भी लोग। जो मगरमच्छ है यहाँ के, कॉकरोच की तो कोई औकात नहीं है। कॉकरोच के साथ जो मच्छर और मक्खी लगी हुई ना, उनकी यूपी में आने की हैसियत नहीं है। अच्छा। यहाँ मगरमच्छों को धो डाला है यहाँ के युवाओं ने। जो हिंदुवादी, जरा बता दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। सभी लोग समझ रहे हैं मगरमच्छ कौन है। मैनपुरी की जनता नहीं समझेगी मगरमच्छ कौन है। मैनपुरी की जनता समझेगी मगरमच्छ कौन है। पड़ोस के ही जिले के मगरमच्छ है, पड़ोस के ही गांव के मगरमच्छ हैं। बड़े बड़े घोटाले किए बैठे हैं। जिनको आप मगरमच्छ बता रहे, शायद वो दलितों का मसीहा बताते हैं खुद को कहते हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं, पीडीए को आगे ले जाने की दलितों में बात कर ले। दलित का मसीहा केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो एक दलित को राष्ट्रपति भी बना सकती है, एक बैकवर्ड को प्रधानमंत्री भी बना सकती है। वो कौन से मसीहा है? अभी परसों का ही वीडियो टावा का था, एक दलित भाई उनके कार्यालय में सोफे पे बैठ गया तो उसको जूते चप्पल से मारने का काम किया गया। दलितों के मसीहा है वो। जिस गांव में दलित रहते हैं उनको मारने पीटने का काम किया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। दलितों के मसीहा केवल भारतीय जनता पार्टी है। और जो हिंदूवादी हमारे युवा हैं और जो छात्र हैं, जो समझते हैं बात को, विकास को समझते हैं, ये जो चमचे हैं ना, इनके काठ का चश्मा लगा हुआ है। वो हमारे जैसा चश्मा नहीं लगाते, काठ का चश्मा लगाए हुए ना, विकास नहीं दिखता है। केवल उनका विकास वो खत्म हो गया जो लूट छिनैती मर्डर अपहरण करते थे, बस वही चला गया, इसीलिए वो बेरोजगार है। योगी जी ने गर्द में डाल दिया उत्तर प्रदेश। ये तो पक्ष कहता है, ये तो आप भी अपने दिल पर हाथ करके देख सकती हैं, गर्द में डाला है या ऊपर उड़ा दिया। एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम किया है। पहले कंपनियां उत्तर प्रदेश के नाम से डरती थी, आजकल मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेती हैं कंपनियां, हम आपके यूपी में आ जाएं, हमको जगह दिला दीजिए। पहले आने में डरती थी कंपनियां। अच्छा, इतना मतलब कारण क्या है कि इतना दिल जीत लिया है योगी जी ने आप जैसे लोगों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का? रीजन क्या है? क्या किसी और नेता में इतनी पावर नहीं है? क्या किसी और नेता में इतना जो कहा है? किसी में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक छोटे से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी किसी पद पर बैठा दो वो योगी जैसा ही काम करे।
करेगा। ये लूटने पीटने वाली जो पार्टियां हैं ना, वो केवल अपना घर भरना जानती है। सड़कों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे काम किए हैं मैनपुरी ने काम किए हैं। और आने वाले टाइम पे हम जो सैफई परिवार का गढ़ कहा जाता था, ये कहा जाता था कि साहब उनके घर से तो कोई कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, वो भी चुनाव जीत जाएगा। हमने उस गढ़ में 2 विधायक अपने दिए हैं, हमने अपने चेयरमैन जिताए हैं और मैनपुरी परिवर्तन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। जब तक योगी जी जो है मैडम जब तक योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक उन्हें मुख्यमंत्री से कोई हटा नहीं सकता है।